गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम लेसन सिक्स पढ़ रहे हैं। तो लेसन 6 में हम क्या पढ़ रहे हैं? दहन और ज्वाला ना। तो दहन आप पढ़ चुके हो। तो किसी भी ईंधन का दहन होता है ना, जो ईंधन जलता है वो उसका दहन कहलाता है और उसका फिर दाह होता है ना। उसके बाद आपने पढ़ा कि ज्वाला क्या होती है ना, और ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा। तो ज्वाला क्या होती है, ज्वाला के बारे में भी आपने पढ़ा था कि मोमबत्ती में भी मोमबत्ती वाला मैंने आपको करके बताया था कि मोमबत्ती में जलने से क्या होता है, ज्वाला पैदा होती है। तो कोई भी पदार्थ वाष्पित होकर ज्वाला पैदा करता है। मोमबत्ती के ज्वाला के मैंने भाग बताए थे कि सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, सबसे गर्म होता है, फिर उससे बीच वाला भाग जो होता है आंशिक गर्म रहता है, और सबसे अंदर जो भाग रहता है वो बहुत कम गर्म होता है। आज हम क्या पढ़ते हैं? ज्वाला के बाद हम देखते हैं ईंधन क्या है। ईंधन के बारे में पहले बता ही चुकी हूँ कि जो घर में उपयोग होने वाले और उद्योग में उपयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। घर में उपयोग होने वाले क्या है? जैसे लकड़ी है, कोयला ये है ना, और उद्योग में उत्पन्न होने वाले जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो ये क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। तो ईंधन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ईंधन कहलाते हैं। क्या? ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ईंधन कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि। ये सब क्या है? ईंधन है। अब हमको देखना है कि ईंधन की विशेषता, कि अच्छा ईंधन कैसा होगा, अच्छा ईंधन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला आसान उपलब्धता, दूसरा सस्ता हो, तीसरा सुगमता से जलना चाहिए उसको, मतलब सरलता से उसको जलना चाहिए। आसान उपलब्धता, जो ईंधन हमें आसानी से प्राप्त हो जाए वो क्या कहलाता है? आसान उपलब्धता, है ना। जो ईंधन हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आसान उपलब्धता कहलाती है। दूसरा क्या? सस्ता, है ना। तो सस्ता हो तो ईंधन क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, सस्ते रेट में हमको ईंधन मिलना चाहिए। तीसरा क्या है? सुगमता से जलना, है ना। तो जो ईंधन वायु में समान दर पर सरलता से जलता हो, सुगमता से जलना, जो ईंधन वायु में समान दर पर सरलता से जलता हो। तीसरा इसका विशेषता है। तो अच्छे ईंधन की विशेषता पहले क्या है? आसानी से प्राप्त हो, सस्ता हो और वायु में सुगमता से जलता हो। तो आपने देखा ईंधन क्या है, ईंधन की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी ईंधन जो मतलब सभी ईंधनों में ये वाली विशेषताएं पाई जाए, सभी ईंधन में ये वाली विशेषताएं पाई जाए, सभी ईंधन में पूरी विशेषता नहीं पाई जाएंगी। तो अच्छे ईंधन में पूरी विशेषता होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे ईंधन में जो पूरी विशेषताएं होनी चाहिए वो जरूरी नहीं है कि सभी ईंधन में वो विशेषताएं पाई जाए। अब उसके बाद क्या है कि जो विशेष उपलब्धता हो। अब अच्छा ईंधन हम कहेंगे जो कम मात्रा में, जो ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे। अच्छा ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे वो अच्छा ईंधन कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईंधन की दक्षता क्या होनी चाहिए। हम देखते हैं ईंधन की दक्षता क्या है ना। अच्छा ईंधन क्या है? जो मैंने आपको बताया कि जो ईंधन कम समय पर कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे वो क्या कहलाता है? अधिक दक्षता वाला ईंधन कहलाता है ना। तो ईंधन दक्षता है ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा प्रदान करे वो ईंधन अच्छा ईंधन कहलाता है। ये ईंधन की दक्षता। अब ईंधन की दक्षता हम किससे, मतलब उसका मात्रा उसको किससे शो करते हैं? ऊष्मीय मान से शो करते हैं। किससे करते हैं? ऊष्मीय मान। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। किसी ईंधन की, मतलब जो ईंधन जलता है उसके 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, 1 किलोग्राम का जब पूरा दहन हो जाता है उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उसकी ऊष्मा की ऊर्जा की जो मात्रा है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल को हम केजी से शो करते हैं और किलोग्राम को केजी से शो करते हैं। तो ये ईंधन की दक्षता हो गई। अब कई ईंधन जो सस्ते होते हैं, कई ईंधन जो सस्ते होते हैं तो उससे क्या होता है? उसके दहन से हानिकारक उत्पाद पैदा होते हैं। जो ईंधन सस्ते होते हैं, हम बोलते हैं हमको सस्ता मिल रहा है ना, तो उसके दहन से, उसके जलने से क्या होता है? हानिकारक उत्पाद बनते हैं।
पहला क्या है, बिना जले कार्बन छोड़ना। पहला क्या है, बिना जले कार्बन छोड़ना। अब ईंधन की दक्षता का एक और मैं बता रही हूँ, पहले इसके पहले एक चीज और देख लीजिए। ईंधन की दक्षता, पहला क्या है, बिना जले कार्बन छोड़ना। कोई भी पदार्थ को जले बगैर ही कार्बन छोड़ना, वो क्या कहलाते हैं, उससे हानिकारक उत्पाद पैदा होते हैं। जैसे लकड़ी है, कोयला है और पेट्रोल जैसे कार्बन है, वो बिना जले ही कार्बन को छोड़ देते हैं। बिना जले ही कार्बन छोड़ते हैं, तो इसके जो कण होते हैं वो खतरनाक प्रदूषण पैदा करते हैं। इसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, खतरनाक प्रदूषण पैदा करते हैं। तीसरा क्या है, ईंधनों का अपूर्ण दहन। ईंधनों का अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन मतलब क्या होता है, जो ईंधन पूरी तरह से जलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, ईंधनों का अपूर्ण दहन कहते हैं। तो ईंधन का अपूर्ण दहन क्या है, जब ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है तो उससे क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये गैस कैसी होती है, अत्यंत विषैली होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा उत्पन्न होती है वो बहुत विषैली होती है। विषैली होने के कारण क्या होती है कि जहरीली होती है। यदि बंद कमरे में कोयले को जलाया जाए, है ना, बंद कमरे में कोयले को जलाया जाए तो क्या होगा, उससे जो गैस उत्पन्न होगी वो कमरे के अंदर ही रहेगी, तो बहुत विषैली होती है, जो हमारे को नुकसान करती है, हमारे लिए हानिकारक होती है। अब उसके बाद जब ये गैस यदि बंद कमरे में बताया कोयला जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होती है, जहरीली होती है। यदि उस कमरे में जो व्यक्ति सो रहा होगा और कमरे में कहीं से भी आने जाने के वेंटिलेटर नहीं होगा तो उससे क्या होगी, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा क्या है, पर्यावरण प्रदूषित। तीसरा क्या है, पर्यावरण प्रदूषित। तो अधिकांश ईंधनों के दहन से क्या होता है, अधिकांश ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कई ईंधन को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक उपस्थिति से ग्लोबल वार्मिंग होती है। चौथा क्या है, अम्ल वर्षा, है ना। तो कई ईंधन को जलने से क्या होता है, दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कई ईंधन को जलने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो दम मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा दम घुटने लगता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना, तो ये क्या करती है, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो पेट्रोल के इंजन है वो गैसीय नाइट्रोजन कहते हैं। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन मिलके क्या करती है, वर्षा में अम्ल के रूप में उपयोग होती है। जब ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तो अम्ल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अम्ल बन जाते हैं। और ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। जब सल्फर और नाइट्रोजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं तो वर्षा में ये दोनों चीज़ मिल जाती है, सल्फर और नाइट्रोजन, तो ये क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और इस वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ईंधन क्या है, अच्छा ईंधन की क्या विशेषताएं हैं वो देख लिया आपने। उसके बाद ईंधन दक्षता, है ना, ईंधन दक्षता क्या है ना, वह ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न दे रहा है। इसमें से एक उदाहरण मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि आपको यदि आपके घर में बोला जाए कि एक ही मात्रा के पानी को उबालना है और आपको बोला जाए कि जैसे गोबर के उपले जो कंडे बोलते हैं उसमें, है ना, और यदि उसके अलावा कोयले में और या गैस में उबालने को दिया जाए, एलपीजी गैस में आपको उबालने को दिया जाए, तो किसमें सबसे पहले उबलेगा, वो तो गैस में जल्दी उबलेगा। तो वो यही है कि वह ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न देती है, क्यों जल्दी उबलेगा कि उसमें ऊष्मा जल्दी उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद आपने उसका ऊष्मेयमान देखा, फिर ईंधन दहन से होने वाली हानिकारक उत्पाद जो है उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं वो देखी। तो बच्चों ये लेसन आज हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।